अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सलमान एकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों, आज हम फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री जॉन डन की एक और मास्टरपीस पोयम जिसका नाम है थ्विकनम गार्डन उसको स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, थ्विकनम गार्डन के बारे में आपको बताता चलूंगा। दोस्तों, ये जो लिखी थी ये जॉन डन ने लिखी थी। उसका जेनरिक की बात करें तो दोस्तों ये भी एक थ्री स्टेंजा मेटाफिजिकल पोयम थी। साथ ही साथ दोस्तों इसकी थीम की बात करें तो ये अनरिक्वाइटेड लव के ऊपर थी, लेकिन पोइट इसको मजीद थीम इसकी डिस्कस करता है कि ये फ्रस्ट्रेशन के ऊपर है, एंग्विश के ऊपर है, लव अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, नेचुरल ब्यूटी या फिर ये लव के ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो पब्लिश हुई थी ये जॉन डन के सेकंड एडिशन कलेक्शन ऑफ पोयम के अंदर पब्लिश हुई थी, जो कि 1601 के अंदर पब्लिश हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों एज की बात करें तो ये जैकोबियन एज से बिलोंग करती है। देन दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट के अंदर बताता चलूं कि ये थ्री स्टेंजा पोयम है, जो कि ईच स्टेंजा 9 लाइन का है और 27 लाइंस के ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये पोयम भी इन्होंने अपनी वाइफ एन मौरी के लिए लिखी थी। Blasted with sighs, and surrounded with tears, hither I come to seek the spring, and at mine eyes, and at mine ears, receive such balms as else cure everything, but oh! Self-traitor, I do bring, the spider love, which transubstantiates all, and can convert manna to gall, and that this place may thoroughly be thought, true paradise, I have the serpent brought. तो दोस्तों स्टेंजा नंबर 1 में जॉन डन कहते हैं कि जोर जोर से आहें भरते हुए और ज़ारों कतार रोते हुए जब मैं मौसम के खूबसूरत नज़ारों और आवाज़ों की तलाश में इधर बाग में आता हूँ, तो मेरी आंखें और कानों को ऐसी तस्कीन दो चीज़ें मिलती हैं जो मोहब्बत के रोग के सिवा बाकी तमाम दुखों का मदावा कर सकती हैं। लेकिन इस खुशगवार माहौल में दुखी शायर अपनी मौजूदगी को शेर अंगेज समझकर अपनी मलामत करते हुए कहता है कि मेरे नाकाम वजूद तो मोहब्बत में नाकामी वाले जज्बात के मकड़ी जहरीली मकड़ी यहाँ लाया है, जो मन पसंद कदीम इसराइलियों के लिए आसमान से असर करने वाली एक मीठे फल की मिठास को जो पत्ते के जहरीली कड़वाहट में तब्दील कर सकती है, और इस बाग को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त की जन्नत का मुकम्मल रूप देने के लिए शैतान का किरदार अदा करते हुए तुम्हें मोहब्बत में नाकामी पर बनने वाले जहरीली ख्यालात की शक्ल में एक सांप भी साथ लाया हूँ। 'Twere wholesomer for me that winter did benight the glory of this place, and that a grave frost did forbid these trees to laugh and mock me to my face, but that I may not this disgrace endure, nor yet leave loving love, let me some senseless piece of this place be, make me a mandrake, so I may grow here, or a stone fountain weeping out my year. इन दोस्तों साथ ही साथ स्टेंजा नंबर 2 में जॉर्डन कहते हैं कि इसके ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से कि मेरे लिए बहुत फायदेमंद होता अगर इस वक्त मौसम बहार की जगह मौसम सरमा होता, जो इस जगह की तमाम शान शौकत को उदासी और तारीकी में बदल देता, और यहाँ इतनी शदीद सर्दी का हमला होता कि दरख्त जो मेरे भी मकदम मेरे बदहाली का मजाक उड़ा रहे हैं भारी बर्फ में ठक जाते और कह के लगाना भूल जाते। लेकिन मैंने तो मौसम बहार के हाथों अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ और ना ही मोहब्बत करने से बाज आ सकता हूँ। इसलिए मोहब्बत के देवी मुझे इस बाग की किसी बेशऊर चीज में तब्दील कर दे। मुझे या तो मैन डार्क का दरख्त बना दे ताकि मैं आहें भरता रहूं। इन दिनों ये ख्याल किया जाता है कि दरख्त जिसकी जड़ें इंसानी जिस्म से मुशारबत रखती है दर्द से करहा रहा है, या मुझे एक चश्मा बना दे ताकि सारा साल मैं पानी की शक्ल में अपने आंसू बहाता रहूं। Hither with crystal phials, lovers, come and take my tears, which are love's wine, and try your mistress' tears at home, for all are false, that taste not just like mine, alas. Hearts do not in eyes shine, nor can you more judge women's thoughts by tears, than by her shadow what she wears, O perverse sex, where none is true but she, who's therefore true, because her truth kills me. देन दोस्तों साथ ही साथ स्टेंजा नंबर 3 और आखिरी स्टेंजा में जॉर्डन कहते हैं कि अगर मैं एक चश्मे में तब्दील हो जाऊं तो आशिक लोग शीशियां भर के मेरे आंसू चश्मे का पानी यानी कि बर से के दर हासिल मोहब्बत की शराब है साथ ले जाया करें और अपनी महबूबा के आंसुओं से मुआवजा कर सके। मेरे आंसुओं को जायका वफादारी की कसौटी है,
अगर इसके आंसुओं का जायका मेरे आंसुओं जैसा हो तो समझ लो आंसू झूठे हैं, यानी तुम्हारी महबूबा तुमसे प्यार नहीं करती है। अफसोस की बात यह है कि किसी के दिल की बात का अंदाजा इसकी आंखों की चमक से नहीं लगाया जा सकता। ना ही आप किसी औरत के ख्यालात का अंदाजा इसके आंसुओं से लगा सकते हैं, और ना ही किसी औरत का मखस साया देखकर इसके लिबास का अंदाजा लगा सकते हैं। ए औरतों की बेवफाई, मेरी महबूबा को अपनी तरह बेवफा समझो। इस दुनिया में जहां कोई औरत बावफा नहीं है, वहां मेरी महबूबा ही एक बावफा औरत है। वो अपनी मोहब्बत में सच्ची है क्योंकि इसकी यही सच्चाई है, कर वो मुझे नहीं बल्कि किसी और को प्यार करती है, ये बात मुझे मार डालती है। तो दोस्तों ये इस पोयम की ट्रांसलेशन थी और ये इस पोयम का समझने का तरीकेकार था। अगर आपको ये पोयम समझ आई है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोयम समझ आई हो और आपको इस पोयम से बहुत आसानी हुई होगी। तो दोस्तों साथ ही साथ इस तरह के मजीद वर्क के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।